जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के शानदार सवाल और जानदार क्लास की ओर चलते हैं। क्लास पेन छोड़ो दिमाग लगाओ कंसेप्ट पर है, चलते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दिया जाता है तो उसका ऊंचाई 40% बढ़ जाता है, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? तो आयतन में परिवर्तन तब होगा जब पाई स्क्वायर आर एच होगा, यानी कि पाई तो फिक्स होता है, बदलाव इसमें है। तो अब a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 पर आप अगर निकाल लेते हैं भाई, इसको आप बट रेशियो में तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इसे बना लीजिए। तो 20 माइनस 40 और आपका वहां पर आ गया +4, यानी कि उसका हो गया 36%। 36 में से आप 40 घटाइएगा तो हो जाएगा 4 और 6 आपका जो है 6 6 चौके 24 और 12 दो 44, यानी कि 144, यानी कि प्लस में आपका 4 और माइनस में 14.4 आया, तो इसको घटाइएगा तो माइनस में 10.4 आ जाएगा। ये इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये भी काफी बेहतरीन सवाल है। एक संख्या को क्रमिक रूप से यानी कि लगातार 20 और 30% बढ़ाना था, लेकिन उसको 22% घटा दिया गया, तो इसका परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना होता है? यानी कि 22% घटा दिया गया तो उसको 78% बढ़ा दिया गया, और इसका a प्लस बी पर निकालेंगे तो 30 20 50 और 100 56%, 156 कर दिया। तो आपका जो है कितना का चेंज हुआ? तो वो 156 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 78, यानी कि 2 गुना है, तो 50% का चेंज जो है आपका हुआ है। 78 बटा 156 गुने 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए आगे, ये काफी बेहतरीन सवाल है कि तिलक के वेतन में पहले 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% घटता है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है। अगर इन तीनों वर्षों के बाद तिलक का जो है वेतन 23,000 हो जाता है तो प्रारंभ में कितना है? इस सवाल में या इस तरीके के सवाल में आप क्या कीजिएगा कि परसेंटेज का नहीं फ्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले 15% क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि 20 वाला रेशियो 23 होता होगा, और उसके बाद 20% घटता है, यानी कि 1/5 वाला आपका रेशियो जो है 5/4 होता होगा, और 1/4 वाला जो है आपका 4/5 होता होगा। तो देखिए 5 5 4 4 खत्म, यानी कि 23 बचा 20 बचा, 23 का मान 23,000 है, तो आपको प्रारंभ में कितना था पूछा है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। इसीलिए आपको बोले ऐसा वाला आप फ्रैक्शन में बनाइएगा, कैलकुलेशन कम रहेगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आ जाइए, रामा के वेतन में 3.1/8% कम कर दिया जाता है, फिर घटा हुआ वेतन 7.2/5% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका नया वेतन और उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, लोचा यहाँ पर है। हम आपको कल एक जो है अप्रोक्स मेथड यूज करने को कहे थे, लेकिन उसमें एक कंडीशन कहे थे कि जब इस तरीके से बगल बगल में और डेसिमल में अंतर हो तो आप जो है अप्रोक्स मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा देखते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं। तो 3 की कमी और 7 का ये, तो ये कितना हो गया? -4। कितना हो गया? -4 और 7 या 21, तो माइनस में कितना हो गया आपका? एक कमी एक वृद्धि, हाँ, माइनस में 21 हो गया, यानी कि 0.21, यानी कि आपका क्या है? माइनस में आपका आएगा, माइनस में लगभग 4 के करीब आएगा। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% की कमी। कितना हो जाएगा आपका? 4% की कमी, मतलब बढ़ा हुआ है ना, नहीं ये प्लस में होगा। ये किस में होगा? तो प्लस में। तो लगभग अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 3.7 के करीब जा रहा है, यानी कि 3.7। तो हम कुछ छोड़े हैं, ध्यान दीजिए, कुछ क्या किए हैं? छोड़े हैं। अगर कुछ घटाते तो इसको 3 की तरफ ले जाते, लेकिन हम कुछ छोड़े हैं, इसीलिए इसको 4 की तरफ ले जाएंगे, यानी कि बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, 25 चौके आपका 100, तो 8 चौके 32, यानी कि जो है जो आपका पहले 32 था वो घट के कितना हो गया? 31 हो गया। ठीक, आगे 7 5 35 और 35 और 2 कितना हो गया? 37, यानी कि जो पहले 500 था वो आपका कितना हो गया? 537 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, इसको गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, यानी कि आपका हो गया 1500, यानी कि 15,000, एक जीरो आएगा लास्ट में, इसके लिए 15,000 और 3 3 9, 15,000, मतलब कि 900 और 7 21, यानी कि आपका कितना हो गया?
तो 15 एक 16 11 और इसमें फिर 1 का गुना 537 आपका जुड़ जाएगा। तो आपका हो गया 16 7 4 6, तो यानी कि 16,647। तो 647 एक्स्ट्रा है, 16,000 पर 0 से 0 खत्म हो गया आपका। 16 चौके 64, 64 देखिए अधिक है और 4 मरते में लगा है तो अधिक और 4 मरते में वही है। तो देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा आपका हैवी हो जाता है, इसीलिए अप्रोक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हम कहे थे कि दशमलव में होगा तो नहीं लगाना, लेकिन यहाँ लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि दशमलव में थोड़ा का अंतर है, लेकिन मेन संख्या में तो 1 का गैप है। और हम कल बताए थे कि मेन संख्या में जब ज्यादा गैप हो, मतलब दशमलव के अलावा, अब जैसे यही ऑप्शन आपका इस तरीके से होता है 3.5, 3.7, 3.9, तब हम नहीं लगाते। तब हम क्या करते? नहीं लगाते ये मेथड को, वहां पर असफल हो जाता है मेथड। तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे अगले सवालों की और आपके चलते हैं आगे बेहतरीन सवालों की ओर। देखिए काफी बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन जो है 2.5 गुनी हो जाती है, यानी कि आपका 5/2 हो जाएगा। कितना हो गया? 5/2, यानी कि वेतन में 3 की वृद्धि हुई है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे। अब कहा है कि यदि उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि दूसरी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यदि दूसरा जो है पहले का 4 गुना है। अगर हम a प्लस बी वाले पर निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। तो 4 और 1 5x और प्लस में आपका 4x का स्क्वायर बटा में 100। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में बना दे, यानी कि 3 की वृद्धि 2 पर, यानी कि 150% टोटल वृद्धि आएगा। कितना आएगा? 150%। अब ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। 10 से तो गधा जन्म में आने से रहा। आपका 10 पचे 50, 10 ढाई 100 नहीं होगा। 25 पचे 125, 25 से आपका 4 मरतबे 100 और 25 जो है आपका 25 एक में बढ़ जाएगा 4 से, यानी कि 25 और 125 और 25, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे 400 पुरुष कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5 और 3 था। कितना था? 5 और 3। यदि फैक्ट्री में इतना परसेंट लोग हैं जो नियमित यानी डेली आता है, जिसमें 92% महिला है, पुरुष है, तो महिला का संख्या निकालिए। देखो ये सवाल भले परसेंटेज का है, लेकिन आप मिक्सर और एलिगेशन पढ़े हैं तो उसका इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये बीच का दिया हुआ है यानी दोनों का, और एक पुरुष का आपका दिया हुआ है, महिला का आपको निकालना है। पुरुष का आपका दिया हुआ है, महिला का निकालना है। तो पुरुष ये है, महिला ये है, तो इसको घटाइए। 4 पॉइंट आपका कितना आएगा? यहाँ से 2.2 तो 4.5, यानी कि 3 का मान आ गया 1.5। तो 5 का मान कितना आ जाएगा आपका? तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान हो जाएगा आपका 5 15 25 75, यानी 7.5। तो ये ज्यादा है यानी महिला कम होगा, तो 7.5 घटा दीजिए आपका, तो 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 80। देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होता, पहले बात है, बाकी 3 में देखना था आपको। चलिए आ जाते हैं। ये काफी बेहतरीन है आज का सवाल, खतरनाक। एक नमूने में बैक्टीरियो की संख्या पहले घंटे 24% क्या किया जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि जो 100 था उसको 124 बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 124। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 25 4 से, और आपका 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4 31। ठीक। अगले घंटे के दौरान 15% घटा दिया गया, यानी कि आपका ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 17। कितना हो गया? 17। फिर क्या किया गया? आपका 10% फिर घटा दिया गया, यानी कि ये हो गया 10, तो ये हो गया 9। ठीक। अब कहा है कि यदि वर्तमान संख्या 55,000 था तो बाद वाला संख्या कितना होगा? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, वर्तमान संख्या 25 गुना 50, यानी कि आपका कितना हो गया? तो ये कट कुट के आएगा 11। कितना आएगा? 11। मतलब जो 11 का मल्टीपल होगा, जो 11 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल घटा के 0 4, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा आपका। ये आपका 4 और 8 में से 7 गया, 7 7 8 15 में से 4 गया 11, 4 और 11। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं। चलिए एक चीज तो आपको क्लियर हो गया। आगे चलिए, ये लाइन आपका तो समझने वाला था। तो अब यहां से आपका इसको निकालिएगा
तो इसका कितना हो जाएगा 25 गुना 50 और इस पर 2 जीरो और था, कितना जीरो 2। इसका आप गुना कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, 9 दिया 27 और 9 ये आ गया 17 में आपका 153 आपका, फिर जो है 17 में 153 यानी 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। 11 से गुना करने पर इकाई डिजिट 7 आना चाहिए, तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम और बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीके से देखेंगे।